क्या निर्णय यानी डिसीजन भावना पर आधारित कला है या फिर तर्क पर आधारित विज्ञान? जब निर्णय भावना के आधार पर यानी इमोशनल होकर के किया जाए और अगर प्यार तर्क के आधार पर किया जाए तो दोनों में ही आपको निराशा ही मिलेगी, यानी निराशा ही मिलने की संभावना है। सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कब निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं महाभारत के उन 7 परिस्थितियों के बारे में बात करूंगी जो ये बताती है कि कब निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज हम महाभारत में 7 परिस्थितियां जो ये दर्शाती हैं कि कब और कैसे निर्णय को नहीं लेना चाहिए, इसी की बात करेंगे। सबसे पहला है डर से प्रेरित निर्णय। आपने कछुए को देखा होगा, जब तक उसका खोल रहता है तभी तक उसका बचाव करता है और जब तक वह उसके ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही वो पलट जाता है तो वो असहाय बन जाता है और लाचार होकर अपने पैरों पर फड़फड़ाने लगता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति डर की वजह से निर्णय लेता है तब वह कछुए की तरह ही फड़फड़ाता है और जिद्दी होकर के कोई आकस्मिक कदम उठा लेता है। महाभारत में जब अश्वत्थामा पांडवों से घिर जाता है तब सबसे बेवकूफ़ी भरा निर्णय लेता है, अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र को निकाल लेता है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। ऐसा निर्णय उसकी डर की वजह से एवं स्वयं की सुरक्षा की जरूरत की वजह से हुआ। ब्रह्मास्त्र का ध्येय अश्वत्थामा के डर को हटाने के लिए और पांडवों के लिए डर और असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए था। सेकंड है लगाव से प्रेरित निर्णय। एक कपड़ा को जब किसी हुक में टांग देते हैं तो वह उसकी शरण में होता है, लेकिन वही हुक कपड़े को फाड़ देता है जब उसे जबरदस्ती हम लोग खींचते हैं। कपड़े की तरह ही वे निर्णय जो व्यक्तियों के साथ आत्मीयता की वजह से लिए जाते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे महाभारत में कर्ण द्वारा लिए गए जो प्रत्येक निर्णय थे वो दुर्योधन के साथ आत्मीयता के वजह से था। वह अपने धर्म के प्रति आस्था और दुर्योधन के साथ मित्रता के बीच फंसा हुआ था। दोस्ती के हुक ने उसे कस करके पकड़ रखा था। यही कारण था कि जब निर्णय लेने का समय आया तो धर्म जो था उसका वो टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी वो दुर्योधन का साथ दे दिया। थर्ड है दुख से प्रेरित निर्णय। जब स्याही की एक बूंद सोखते के ऊपर गिरती है तो वो फैल जाती है। इसी तरह से दुख भी एक बूंद से शुरू होता है, लेकिन जब यह अनियंत्रित मस्तिष्क रूपी सोखते पर गिरता है तब यह जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है। महाभारत में भी गांधारी ने चरम दुख में 2 निर्णय लिए और उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी हुआ। पहली घटना तब घटी जब उसे ये पता चला कि कुंती ने उससे पहले ही पुत्र को जन्म दे दिया है। उसने ईर्ष्या में अपनी कोख को मारा, जिसका परिणाम उसके 100 पुत्र जिनका जीवन ईर्ष्या से भरा हुआ रहा। दूसरी घटना जब उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण के कारण उसके पुत्र मृत्यु का ग्रास बने, तब उसने कृष्ण को श्राप दे दिया और उनका यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दिया और उनका यदुवंश नष्ट भी हो गया। फोर्थ है आनंद से प्रेरित निर्णय। जब कोई हंसाने वाला चुटकुला
बेतहाशा और बेकाबू ठहाके के साथ शुरू हो गया तो कुछ समय के लिए आंखों में आंसू बहने लगते हैं। आंसू इस बात का सूचना देता है कि किसी का संतुलन बिगड़ गया है। जिस प्रकार शरीर में जांच और संतुलन का तंत्र है, जीवन में भी इसी तरह का जांच और संतुलन का तंत्र होना चाहिए। अक्सर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय आवेश में लिए जाते हैं। जब बहुत खुशी या सफलता मिलती है, उस वक्त मनुष्य हवाई कीले बना रहा होता है। तब वास्तविकता को नापना या मापना मुश्किल होता है। महाभारत में विराट के राजा यह सुनकर कि उनके पुत्र उत्तरा ने पूरे कौरवों को हरा दिया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे इतने खुश थे, अपनी खुशी के आवेश में उन्होंने युधिष्ठिर को अनदेखा किया। यही नहीं, उन्होंने युधिष्ठिर की बेइज्जती भी की। जब अति खुशी में अंधे होकर निर्णय लिए जाते हैं, तब वह जीवन में दुख का कारण बन जाते हैं। फिफ्थ है चिंता से प्रेरित निर्णय। जब कोई जीवन बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तब क्या उसे खाने पीने की इच्छा होगी? जिस प्रकार स्वादिष्ट खाना और पीने के लिए संतुलित शरीर की जरूरत होती है, उसी प्रकार सही निर्णय के लिए संतुलित मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। महाभारत में भीष्म द्वारा लिए गए सभी निर्णय चिंता से प्रेरित थे। उनकी हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने की चिंता ने उनसे कई गलत निर्णय करवाए। यही नहीं, कभी कभी चिंता में वह कोई निर्णय ही नहीं ले सकते थे। सिक्स्थ है दूसरों की राय या दूसरे के दिमाग से प्रेरित निर्णय। दूसरों की जो राय होती है वो हमारे दिमाग में चिपचिपे नोट की तरह होती है, जो कि दूसरों को प्रयोग में, जो दूसरों का राय है उसको प्रयोग में लाने से पहले अगर कोई व्यक्तिगत भेदभाव अगर है तो उसे स्पष्ट होना चाहिए। जब धर्म हृदय का नींव बन जाता है, तब स्पष्टता पृष्ठभूमि बन जाती है। जिस प्रकार हम दूसरे के जो विचार हैं उन्हें आंक सकते हैं, जान सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने विचारों को अपने शकुनी मामा के बस में छोड़ दिया था और वो शकुनी मामा उन्हें विनाश की ओर ले जाने के लिए अपने हिसाब से ढालते रहते थे। क्योंकि दुर्योधन के पास धर्म की पृष्ठभूमि नहीं थी, तो उसने शकुनी के जो निर्णय थे उन्हें आंख बंद करके पालन किया और उनके संदिग्ध करतूत गहरे गड्ढों को नहीं देख पाया जिसमें वो उन्हें धकेल रहा था। यद्यपि कृष्ण भी अर्जुन के विचारों को ढाल रहे थे, लेकिन अर्जुन ने भी धर्म की स्पष्टता वाले शीशे का उपयोग किया था और कृष्ण की हर रणनीति का जो कृष्ण उन्हें सुझाते थे वो हर रणनीति का विश्लेषण भी करते थे। केवल तभी किसी अन्य के द्वारा सुझाए गए विचार पर अमल करना चाहिए जब उसका परीक्षण करके उसे स्पष्ट समझ लिया जाए कि कहीं इसमें किसी जो सलाहकार है उसका कोई निजी मकसद तो नहीं है। तभी उस निर्णय को अमल में लाना चाहिए या उस निर्णय को लेना चाहिए। सेवेंथ है कमजोरी से प्रेरित निर्णय। एक कमजोर व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी का प्रयोग करता है और छड़ी उसके जीवन का सहारा बन जाती है। लेकिन यदि वह इस छड़ी का उपयोग अपने चारों तरफ के आदमियों को मारने के लिए करे तो यह उसकी कमजोरी या नीचता बन जाती है। जब कमजोरी पर केंद्रित करते हुए हम निर्णय लेते हैं, तब हम अपनी कमजोरी के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं और बजाय काम करने के जो सही है
यानी हम गलत निर्णय ले लेते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र में केवल एक कमी थी और वो था उनका अंधापन। उनके सभी निर्णयों का आधार उनका आत्मचिंतन, अपनी कमी और कुंठा, निराशा के कारण थी। हर बार जब कोई निर्णय लिए तब वो हमेशा कमजोरी की जो छड़ी थी उससे सब पर वार किए। यह उनके भ्रष्ट दिमाग का प्रतिबिंब था। जब आपकी कमजोरी आपकी नीचता बन जाती है तब बजाय लोगों के सहानुभूति के आप अपने जीवन के लिए निष्ठुरता को आकर्षित कर लेते हैं। महाभारत कुछ नहीं वरन निर्णय लेने की क्षमता का विज्ञान है। अच्छे बुरे निर्णय लेना, इसका परिणाम हम सबके सामने है। जब पांडवों को युद्ध करें या ना करें का निर्णय लेना था तब उन्होंने कृष्ण और अपने अन्य मित्रों से सलाह मशवरा किया, सावधानी पूर्वक युद्ध के फायदे और उनके परिणामों का आकलन किया। उनकी धर्म के प्रति निजी समझदारी और अपने हितैषी मित्रों के स्वार्थ रहित मार्गदर्शन से उन्हें अच्छे निर्णय लेने में सहायता मिली। जब दुर्योधन को जुआ खेलने का निर्णय लेना था तब उसने इसे गुप्त रखा और केवल शकुनी के विचार विमर्श से उसने जुआ को खेला, जिसकी कार्यशैली आप भी जानते हैं, संदिग्ध थी। धर्म के बारे में समझदारी का अभाव था और स्वार्थी मार्गदर्शन था। इसलिए यहाँ जो निर्णय लिया गया वो एक गलत निर्णय था। समय पर निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है नहीं निर्णय को लेना, यानी डिसीजन नहीं लेना। अगर डर और असुरक्षा से निकलने के लिए अगर डिसीजन लेते हैं तो वो भी पलटकर वापस आता है और जवाबी हमला करता है। यानी डर और असुरक्षा के घेरे में अगर हैं और उस समय कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपका गलत होगा। और चरम लगाओ, यानी बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट है, बहुत आत्मीय फील कर रहे हैं, उसके आधार पर भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये डिसीजन आपको धर्म के रास्ते से दूर करता है। अगर दुख आप उस समय अगर डिसीजन लेते हैं तो दुख चूंकि अंधा कर देता है, तो इसमें लिया हुआ डिसीजन जो होता है अंत में विनाश लाता है। और खुशी में लिया हुआ डिसीजन जो होता है या निर्णय जो होता है वो असंतुलित होता है, बिना जांचे होता है और इसका अंत भी दुख से ही हो सकता है। चिंता में अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो वो भी निर्णय असंतुलन ही लाता है। अगर दूसरों के विचार से प्रभावित हैं और उस समय अगर निर्णय लेते हैं तो चूंकि दूसरों के प्रभाव से प्रभावित है तो उसमें स्पष्टता का अभाव होगा, तो ये स्पष्टता के अभाव में लिया हुआ निर्णय होगा। किसी के कमजोरी से लिया गया निर्णय जो होता है वो सहानुभूति दिखाई देता है। अगर किसी के प्रति सहानुभूति रखते हुए अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, उसकी कमजोरी को देखते हुए निर्णय लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सहानुभूति में निर्णय ले रहे हैं। और ऐसे में जो ये निर्णय होता है वो लाइफ में उदासीनता लाता है। साथ ही अगर नए जो निर्णय है वो एक संतुलित दिमाग, यानी जो डर, क्रोध और दुख से स्वतंत्र हो, तो उससे जो निर्णय होता है, उस स्थिति में जो निर्णय होता है वही सटीक होता है, विकास लाता है और साथ ही साथ पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो को अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमेशा खुश रहें, सही डिसीजन लें और लाइफ में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।